दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन लोगों ने ये जाना था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स पर ध्यान केंद्रित करना है। और उसमें सबसे पहला स्टेप जो बताया गया था वो ये था कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग रीज़न तैयार करना है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं दी है तो ऊपर दिया आई बटन पर क्लिक करें और सीधे उस वीडियो पर चले जाएं, ताकि आपको पता लग सके कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल्स स्टार्टिंग फेज में हम लोगों को करने पड़ते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ड्रीम हमें क्यों लेना पड़ेगा, ड्रीम की आवश्यकता क्यों है, ड्रीम हमको क्या प्राप्त करने में मदद करता है। तो आज हम लोग इसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे, इसकी आवश्यकता को महसूस करेंगे कि ड्रीम हमें क्यों लेना चाहिए और क्यों आवश्यक है ड्रीम लेना। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति इस बिज़नेस को पहली बार देखता है तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। बिजनेस के अंदर बताया जाता है कि आप ये प्राप्त कर लेंगे, आप इतने लाखों करोड़ों रुपए इसके अंदर अर्जित कर सकते हैं, आप देश विदेशों की यात्रा कर सकते हैं, आप एक सुरक्षित रिटायरमेंट कर सकते हैं, आप कार प्लेन अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आदमी के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि भाई बिजनेस को कैसे करना है हम लोगों को। तो कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि कैसे करना है इस बिजनेस को, लेकिन कैसे करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इस बिजनेस को क्यों करेंगे, हमारा क्या कारण है इस बिजनेस को करने का। बगैर कारण के अगर हम बिजनेस को करेंगे और बिजनेस के कैसे को करना स्टार्ट करेंगे तो भाई कैसे का मतलब है कि हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, है ना, हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, हमें लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, हमें इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को जब हम बताएंगे और अगर हमारा क्यों क्लियर नहीं है तो जरा सी भी रिजेक्शन आएगी, 2-3 लोगों ने आपको मना किया तो तुरंत हमारा जो है मन ये बात बोलना शुरू कर देता है कि भाई ये बिजनेस तो नहीं चलता है, ये बिजनेस तो ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को अपना वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या रीजन है। सपने के बगैर या कारण के बगैर हमारी जो ऊर्जा है वो उस काम को करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। हमारी ऊर्जा जब भी पर्याप्त होती है जब हमारे पास किसी भी चीज को करने का कारण होता है। इस बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट तो कुछ लगी नहीं हुई है, और इन्वेस्टमेंट नहीं लगी होने की वजह से क्या होता है कि हम लोगों को 2-3 रिजेक्शन आती हैं और हम लोगों को कोई नुकसान का डर होता नहीं है और हम लोग उसको क्विट करने की तरफ मूव करने लगते हैं। आप सोचिए, अगर आपका लाखों रुपए किसी बिजनेस के अंदर लगा होता और आपको 2-3 रिजेक्शन आती तो क्या आप वहां पर भी ऐसा ही सोचते? नहीं ना, दान दंड भेद नीति सब कुछ अपनाते, लेकिन उस बिजनेस को आप मूव करते क्योंकि वहां पर आपका लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रखी है। लेकिन इस बिजनेस में क्या होता है, कुछ थोड़ा सा पैसा लगा करके अपने लिए प्रोडक्ट को ले करके यूज करके आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो मन है वो उस डर में नहीं आ पाता है कि हमें किसी चीज को खोने का डर है, और जब ये डर नहीं होता है तो हमारे को रिजेक्शन आती है। इस वजह से हम लोगों को एक इमोशनल ड्रीम का होना बहुत जरूरी है, हमारे सपनों का होना जरूरी है। हम इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं इसके बारे में सबसे पहले काम करें, बाकी सब बातें बाद में। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है आपकी, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं इस बिजनेस से, किस तरीके की लग्जरियस लाइफ को आप जीना चाहते हैं। ये चीज आपको सबसे पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। देखिए, सपने क्या काम करते हैं
जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है ना, उसी तरीके से इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक सपने की आवश्यकता होती है। जैसे गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, वैसे ही ये जो पेट्रोल होता है ये हमारे सपने होते हैं। जब तक हमारा सपना नहीं होगा कोई, तब तक हमारी इस बिजनेस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इस दुनिया में कोई भी काम होता है ना, तो वो 2 बार होता है। कैसे 2 बार होता है? एक बार आप उसको अपने मन में बनाते हैं, अपने मन में देखते हैं, अपने विचारों में देखते हैं, है ना उसको, और फिर उसके बाद वो यथार्थ रूप लेता है, उसके बाद वो प्रत्यक्ष होता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज का निर्माण होता है इस दुनिया में। आप कोई घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट से आप नक्शा बनाते हैं, कोई भी चीज आप करते हैं सबसे पहले आपके मन में उसकी तस्वीर बनती है। जितने भी दुनिया में आविष्कार हुए हैं, इन साइंटिस्टों के मन में एक तस्वीर बनी है कि हमें ये काम करना है और ऐसा हो सकता है ना। तो जब वो मन में होता है तभी उसके ऊपर काम चालू होता है, और जब उसके ऊपर काम चालू होता है तभी वो सच में परिवर्तित होता है, यानी कि वो सच बनता है। कोई भी दुनिया में ड्रीम जिसने भी देखा है आज तक, पूरा इतिहास आप देख लीजिएगा, जितने भी ड्रीम्स लोगों ने देखे हैं, ड्रीम एक ऐसी चीज होती है जो अभी एट द प्रेजेंट टाइम आपको ऐसी लगती है जैसे ये हो नहीं सकती। यानी ड्रीम एक ऐसी चीज होती है जो आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो आने वाले समय में होता है। अगर वो होता है तो बट नेचुरल है कि इसका मतलब ड्रीम पूरे होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि उसे जाना कहाँ है तो वो कहाँ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और आप टिकट काउंटर पर जाएं और उसको बोलें कि टिकट दे दे, तो वहां की टिकट देगा, वो कहीं की भी टिकट नहीं देगा। वो आपसे सवाल करेगा कि कहाँ जाना है आपको। तो सबसे पहले आपको आपका रीजन खोजना बहुत आवश्यक है। बगैर रीजन के आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं होंगे। और जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर सफल हुए हैं, उन्होंने एक ड्रीम देखा है, उन्होंने एक सपना सजोया है, उन्होंने अपनी जिंदगी को उस ड्रीम के मुताबिक अपने मन में उसकी एक तस्वीर बनाई है, उसका विजुअलाइजेशन किया है। और ये विजुअलाइजेशन करने के बाद उन लोगों ने जब काम करना स्टार्ट किया तो उनको कभी थकान नहीं हुई, उनकी पूरी ऊर्जा सही दिशा में सही तरीके से यूज हुई। और जब वो लोगों को टैकल करते थे तो लोग उनकी बातों को सुनते थे, उनकी बातों को समझते थे। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जैसे आप एक बस स्टॉप पर खड़े हुए हैं और 2 बसेस वहां पर खड़ी हुई हैं। एक बस में टैग लगा हुआ है कि भाई चंडीगढ़ जाएगी, और एक बस में टैग नहीं लगा हुआ। अब जैसे ही बसेस स्टार्ट हुई और कंडक्टर ने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया, बस स्टार्ट हो गई है, बस स्टार्ट हो गई है, बस स्टार्ट हो गई, आओ बैठो, तो जो जिसके ऊपर चंडीगढ़ लिखा हुआ है उस बस में लोग सवारी चढ़नी चालू हुई, तो वो कहाँ की सवारी चढ़नी चालू होगी? वो चंडीगढ़ जाने वाले सफर की सवारियां जो है वो तैयार होंगी। लेकिन जिस बस में कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि कहाँ जाना है इस बस को, तो उस बस में कहाँ जाने वाली सवारियां चढ़ेंगी? उस बस में कोई सवारी नहीं चढ़ेगी, और चढ़ेगी भी तो कंडक्टर से पूछेगी कि भैया ये बस कहाँ जा रही है। इसी तरीके से अगर आपका ड्रीम निश्चित होगा, अगर आपके मन में उसकी पूरी तस्वीर होगी, तो जब आप लोगों को टैकल करेंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे और आपकी बस में बैठने की तैयारी करेंगे। देखिए, आप कोई सपना तैयार कीजिए अपना। कैसे सपना तैयार करना है? आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं? आप किस तरीके के घर में रहना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को किस तरीके की जीवन शैली देना चाहते हैं? आप किस तरीके की लग्जरियस लाइफ को जीना चाहते हैं? आप कौन कौन सी देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं? आप सबसे पहले क्या करें, इन चीज़ों को लिखें, इसको अपनी डायरी में कॉपी पेंसिल लेकर के लिखें इसको। और जब आप इसको लिखते हैं तो आपका संपर्क प्रकृति के साथ होता है,
और जब आपका संपर्क प्रकृति के साथ होता है तो प्रकृति आपके इस सपनों को समझती है कि ये आदमी क्या डिमांड कर रहा है। और जब प्रकृति आपके सपनों को समझती है तो क्या होता है कि प्रकृति उसको पूरा करने के लिए आपके आसपास, आपके पूरे एरिया में, आपकी पूरी ऊर्जा जहां तक जा रही है उसके आसपास एक उस तरीके का माहौल क्रिएट करता है। और उस माहौल के अंदर वो लोग आपको मिलते हैं जो लोग आपका सपना पूरा कराने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने सपनों को लिखना है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े तपस्वी थे, तो भगवान ने उनको प्रकट हुए, भगवान उनके सामने, और जब उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि क्या आपकी इच्छा है। तो बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ आप है ना एक बार स्वर्ग के दर्शन करा दो। तो उन्होंने बोला तथास्तु। तो स्वर्ग के जब दर्शन करने के लिए उनको ले जाया गया तो जो भगवान के असिस्टेंट्स जो थे उन्होंने लिया उनको और घुमाने के लिए गए। तो जब वो घुमाने के लिए गए तो बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य था उसका, तो वो घुमा रहे थे, पूरा भ्रमण कर रहे थे स्वर्ग का। तो अचानक एक जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, गिफ्ट पैक्स रखे हुए हैं। तो उसने, जो तपस्वी थे, उन्होंने पूछा उनके असिस्टेंट से, भगवान के असिस्टेंट से, कि भाई ये इतने सारे जो यहाँ पर गिफ्ट रखे हुए हैं ये कैसे रखे हुए हैं। तो बोले ये लोगों के लिए रखे हुए हैं गिफ्ट्स। तो बोले कि गिफ्ट तो रखे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ क्यों रखे हुए हैं। बोला जी जब लोगों ने डिमांड करी अपने गिफ्ट्स की तो भगवान ने उनकी डिमांड को सुना और वो गिफ्ट जो है वो वहां पर रख दिए। अब हर गिफ्ट को देने का एक समय होता है, लेकिन लोगों ने क्या किया, वो ड्रीम्स जो है फिर बदल दिए, और जब बदल दिए तो ये सारे के सारे ड्रीम्स यहीं पर ही रह गए। तो इसी वजह से हम लोग ये बात कहते हैं कि आप ड्रीम्स को लिखिए, और लिखने से क्या है, जब तक वो ड्रीम आपका पूरा ना हो जाए तब तक आप उसको बदलिए मत। अगर आप बदलेंगे तो फिर वो ड्रीम आपका पूरा नहीं होगा। प्रकृति कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई आपको क्या देना है। क्लियर। तो इसीलिए ड्रीम्स को बदलना नहीं है, जब तक ड्रीम को नहीं बदलना, जब तक वो ड्रीम आपका पूरा ना हो जाए। और आपने अपनी लिस्टिंग में जितने भी ड्रीम लिखे हैं वो सारे ड्रीम्स एक एक करके पूरे होंगे। उनका एक समय होता है पूरे होने का, बगैर समय के वो ड्रीम पूरे नहीं होते। और जैसे जैसे आपके ड्रीम्स पूरे होते जाएं आप उन पर टिक मार्क्स लगाते जाएं। और ड्रीम्स को लिखने का एक और तरीका मैं बताता हूं कि इनको ना 2-3 हिस्सों में बांटिए ड्रीम्स को। पहला एक छोटा ड्रीम लिखिए, जैसे एक मोबाइल फोन लिख लीजिए, वाइफ के लिए कोई साड़ी लिख लीजिए, वाइफ के लिए कोई सूट लिख लीजिए, मम्मी के लिए कोई गिफ्ट लिख लीजिए, अपने भाई बहनों, अपने बच्चों के लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट लिख लीजिए। तो एक शॉर्ट टर्म गिफ्ट जो है वो लिखिए। और एक मध्यम वर्गीय ड्रीम जो आप लिखेंगे उसमें कुछ एक छोटा सा, जैसे बाइक है, लैपटॉप है, या आप को कोई 2-3 लाख रुपए की चीज के ऊपर आप है ना कोई मध्यम वर्गीय ड्रीम लिखिए। और जो बड़ा ड्रीम होना चाहिए आपका, वो देश विदेशों की यात्रा होनी चाहिए, कोई बड़ा घर होना चाहिए, कोई आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कोई एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये आपके बड़े गोल्स में आएंगे। और जब आप इन ड्रीम्स को लिखेंगे इस तरीके से और एक एक करके, क्योंकि शुरुआत में आपका बिजनेस छोटा होगा तो छोटे ड्रीम पूरे होंगे, तो आपका जो बिलीव है, आपका जो विश्वास है वो बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा तो आपका बड़े ड्रीम्स के पूरे होने पर भी विश्वास होना शुरू हो जाएगा। और जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतनी ही तेजी से आपके ड्रीम जो हैं वो आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। इसलिए ड्रीम्स को लिखना आवश्यक है। तो आज आपने जाना कि ड्रीम हमें क्यों लेने चाहिए, उसकी आवश्यकता क्यों है, और ड्रीम्स को किस तरीके से आप फुलफिल कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना। अब हम जानेंगे कि इस बिजनेस को किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से हमारे को किन किन चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ों को सीखेंगे और इस बिजनेस को आगे करना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।